हाँ भाई, अगर किसी को बताना रहेगा कि कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, तो कैसे बताएगा। अच्छा सुनो सुनो, वो सारे कॉमर्स वालों, ये बड़ा अच्छा एक फंडा मैंने, अच्छा हाँ, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज पढ़ा रहा था क्लास 12th वालों को, तो उसमें ये चलो छोड़ो हटाओ, अपनी टॉपिक पढ़ते हैं। ज्यादा ज्ञान ज्यादा नहीं ज्यादा सर, बताइए ना, बताइए ना, नहीं, ज्यादा वो हो जाएगा, बताइए ना, वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। बता दीजिए सर। अरे अरे ना, मेरे लाल, अभी वीडियो अभी बताइए। वीडियो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब जिज्ञासा बढ़ गई, अब बता दीजिए आप। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो जब भी हम अब बोल बैलेंस रहे हैं शीट सर। की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट क्या हो जाता है, इसको हम असेट्स और लायबिलिटी हो गया। असेट्स जो होते हैं उसको दो पार्ट्स में मेनली आप डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। फिर आपका क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा वो कोरिलेट होता है ना। जब आप बात करते हो लायबिलिटीज पे, तो लायबिलिटीज को तीन पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। शेयर कैपिटल, जिसमें रिजर्व और सरप्लस एडेड होता है, उसका इनबिल्ट हिस्सा माना जाता है। दूसरा हो जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो कि डिबेंचर और लोन्स माने जाते हैं। और एक करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म, आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो हो जाती है वो। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन में लगा रहा था वहां पे आपको करंट असेट्स नहीं पता थे और करंट लायबिलिटीज नहीं पता थी, ये पता करना। अगर टोटल असेट्स 100 दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, टोटल लायबिलिटीज को भी 100 मान लेंगे। यही सब चीज था। अब देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना तुम लोग का बीआरएफ का, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इसे खत्म करते हैं, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। ये नेक्स्ट हमारा कहाँ गया, इट इज, हाँ भाई चलो भाई, अब कंडीशन और वारंटी कौन बताएगा, क्या होता है कंडीशन, कौन होता है वारंटी। सर वारंटी में तो वो सामान का वो रहता है ना कि अगर खराब हो गया तो मतलब सर्विस प्रोवाइड। हाँ देखो, हम एक जनरल सेंस में तो बात करते हैं, मगर जब बीआरएफ में टेक्निकल सेंस में पढ़ रहे हैं तो कुछ और चीजें हैं। यहाँ जब आप मार्केट में जाते हैं तो वारंटी का सेंस ये हो जाता है कि आपकी जो परेशानियां आएंगी उसको दूर किया जाएगा। मगर जब यहाँ हम अलग सेंस में, लीगल टर्मिनोलॉजी में जब कंडीशन और वारंटी की बात करते हैं, तो थोड़ा अलग हटके थोड़ा सेंस लाते हैं, मैच करेगा मगर एक थोड़ा अलग हटके। अच्छा, अब कंडीशन और वारंटी, अब थोड़ा कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है, किसी को अगर पता है तो। मेरा पॉइंट कहाँ गया, ये तुम लोग स्क्रीन पे जूम कर करके तो नहीं देख रहे हैं, ये देख मिल जाएगा, जूम कर करके सारे पॉइंट देख लोगे। क्लियर नहीं दिख रहा है सर वो। जूम करने पे भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। चलो आओ बात Yes. करते हैं, कंडीशन क्या होता है, पहले एक ओवरव्यू देते हैं। कंडीशन और वारंटी, कंडीशन वो चीजें होती हैं, अगर वो चीजें पूरी नहीं हुई तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, यानी कंडीशंस आर एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिन पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस करता है, डिपेंड करता है, अगर वो बातें पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे टर्म्स, ऐसी चीजों को हम कंडीशन कहते हैं, ठीक है, अगर वो चीजें ना पूरी हों। अब वारंटी किसे कहते हैं, वारंटी क्या कहा जाता है, इट इज कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के सहायक सहायक की भूमिका अदा करता है। यानी अगर वो बातें पूरी नहीं होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं खत्म किया जा सकता, मगर आप कंपनसेशन दे सकते हैं, आप हर्जाना मांग सकते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। वो बातें अगर पूरी नहीं होती जिसपे आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें तो वो कंडीशंस हो जाती हैं। वो बातें जो पूरी ना हो तो आप अपने हुए नुकसान को की भरपाई कर सकते हैं, अपनी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो वारंटी हो जाती है। समझ में आया? हाँ भाई ठीक है, आइए अब इसको एक एक करके जा देख लेते। ये सब है ना, यानी वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा होता है और बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कभी कोई नहीं चाहेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं सर। हाँ बताओ, हद हो गई। आओ भाई देखो, सबसे पहले कंडीशन को डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, 12(2) में इसे डिफाइन किया गया। और क्या कहा गया है इसके लिए, कहा गया है अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल
स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस, यानी जो मुख्य उद्देश्य होता है उसके लिए, जो मेन पर्पस होता है उसके लिए सबसे जरूरी चीजें जो होती हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वो कंडीशंस कहलाते हैं। जैसे अब आपने कहा कि मैं घर जा रहा हूं और मुझे ब्लू कलर की पेन दे दीजिएगा, आप ब्लू कलर की कार भिजवा दीजिएगा, सारी डिलीवरी आपने सारा पैसा दे दिया है, डिलीवरी बाकी है, आपने ब्लू कार के लिए कहा था और बंदे ने रेड कार आपके पास पहुंचा दी। अब देखो मेन कंडीशन ब्लू कार पे ही सारी चीजें डिसाइडेड, और वो कंडीशन ही नहीं पूरी हुई तो वो एसेंशियल एलिमेंट ही पूरा नहीं हुआ, तो अब सामने वाला बंदा पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए फ्री है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन कहलाएगा। ठीक है ना। अब कंडीशन के लिए क्या है, 3 शर्तें होती हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, प्रकृति कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कि कंडीशन क्या होती है, स्टिपुलेशन होती है, यानी कि ये क्या होती है, मेन मेन शर्त होती है आपकी, जो किसी को बाउंड करता है ओबे करने के लिए। दूसरा क्या हो जाता है, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स, सेल के मेन पर्पस को पूरा करने के लिए वो जरूरी होती है। और तीसरा इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन को तोड़ा जाता है या पूरा नहीं किया जाता, द होल कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड टू बी ब्रीच, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म मान लिया जाएगा। अब आपने टी शर्ट का ऑर्डर दिया है, 2 टी शर्ट का ऑर्डर किया है और कहा है कि एक पे लिखा रहे आई मेट फॉर हिम, दूसरे पे लिखा रहा है आई मेट फॉर हर, और वो चीजों लिखी ही ना हो, तो भाई ये मेन कंडीशन था, पूरा ही नहीं हुआ, तो आप टी ऑर्डर शर्ट, किए क्या सर? नहीं एक बात बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, अरे रिकॉर्ड हो रहा है यार, तुम लोग भी ना। कहाँ गया पानी, पानी दिखता, तो इसे जल्दी से कंप्लीट करके बताइए बेटा। और देखिए जब भी मैं नोट्स नोट करवा रहा हूँ, नोट्स नोट कीजिए, और बाद में किसी और चीज से जब कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरिजन पूरा टॉपिक कीजिएगा कि भाई क्या यहाँ पे जिससे आप कंपैरिजन करें, क्या वहां सभी चीजें अवेलेबल है, सारे टॉपिक हैं कि नहीं, कुछ चीजें छूट तो नहीं रही हैं, एकदम आंख बंद करके ये नहीं कि बस ठीक है ये सब दूसरी जगह भी होगा ही होगा, कुछ चीजें, सारी चीजें मैच जरूर कर लीजिएगा। ये कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा बेटा। पूरी कोशिश रहेगी कि केबिट एम्पटर तक हम लोग पहुंच जाएं आज। सर ये कौन सा चैप्टर है? बेटा ये आपका चैप्टर है बीआरएफ का, बीआरएफ के चैप्टर का नाम है, यानी ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी कुछ कुछ जगहों पे है, कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में अलग से एक चैप्टर है कंडीशन और वारंटी का, ठीक है ना। शर्त और आश्वासन, शर्त और आश्वासन, इस नाम से भी करके सर चैप्टर है। ये अभी को पढ़ा रहे हैं, मतलब हाँ इसके हाँ, पहले भी कुछ पढ़ा है? नहीं, बस अभी स्टार्ट ही किया बेटा, और ये बताया है, तो वो हाँ हाँ, आप इसका अभी, पहले से पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा था उससे। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, मशीन है, हमेशा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कभी ना कभी तो धोखा देगा ही। ठीक है, हाँ। तो कंडीशन ये बता रहा था बेटा मैं आपको कि कंडीशन का मतलब ये हो जाता है, यानी शर्त, अगर वो बातें जो पूरी नहीं की जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर सकते हैं, तो वो बातें क्या कहलाएंगी, शर्त कहलाएंगी, कंडीशन कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर परचेज और सेल्स होता है बेटा, तो किसी न किसी एलिमेंट पे ही होता है, बातों पे ही होता है, वो बातें, वो चीजें, वो एलिमेंट, वो तत्व जिनको
पूरा न करने पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, तो वो तत्व क्या कहलाएंगे? शर्त कहलाएंगे। वो एलिमेंट कंडीशन कहलाएगी। दूसरी, कुछ एलिमेंट और होते हैं। अगर कुछ एलिमेंट ऐसे जिनको आप पूरा नहीं करते हैं, तो आप उसके लिए हर्जाना मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगी? वो एलिमेंट्स वारंटी कहलाएंगे। आई बात समझ? यस तो शर्तें और कंडीशंस और वारंटी, ये सब बातों पे ही इनको डिफाइन करना है। Yes, sir. हो गया? बहुत सही, बहुत तगड़ा लिखिए भाई। और किसी Yes, हो sir. गया? हाँ, अच्छा। Yes, yes, sir. अरे किसका किसका एकदम डीजे वर्जन हो रहा है भाई, काफी लोगों का है। आज जियो वाले अच्छा नेट नहीं अवेलेबल करवा रहे हैं। चलो ठीक है। किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे बेटा, फिर आगे चलते हैं। अंकित, अंकित का नहीं हुआ है। अरे अंकित कहाँ छोड़ दिए उसको? बिजी है आज। ओ ठीक है, ठीक है भाई। कोई ये नहीं कह रहा है कि पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसी चीज पे फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। अब पहले सबसे सबसे पहले तो मुझे इसको समझाओ कि ये इम्प्लाइड कंडीशन तो ठीक है, अब ये इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या होगा? तो इम्प्लाई किया जाए। नहीं, जो जरूरी होता है मतलब होता ही होता है शायद। बिल्कुल, हाँ हाँ सही बता रहे। इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब ये, जो कानून आपको ये अधिकार देता है कि आपकी तरफ से अगर कुछ बातें नहीं हुई है, जो बायर और सेलर उनके बीच में कोई सी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई है, तब भी कुछ चीजों को हमेशा कंडीशन के तौर पे माना जाएगा, जो कि जरूरी होंगी किसी भी चीज के लिए, भले ही उन बातों का कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कशन हुआ है चाहे नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब, जैसे आपने अभी बताते हैं, जैसे कोई एलिमेंट, कोई बात ऐसी है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन, मगर फिर भी कानून आपको उस बात का अधिकार देता है। लॉ हैज गिव यू अ राइट ऑफ दैट एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी। भले ही वो बातें की गई हो या नहीं नहीं की गई, फिर भी आपके पास वो अधिकार है, वो कंडीशन कहलाएंगी वो चीजें। आई बात समझ में? जैसे सर, कि कैन वी हैव द एग्जांपल प्लीज? हाँ, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है? अब भले ही हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि ठीक है सर, आप इतने बजे से इतना बजे पढ़ाएंगे, इतनी फीस हमारे आपके बीच की तय है, और हर इतने डेट पे आपको अवेलेबल करवाने का हमने ये क्या करवा लिया, एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, ठीक है? मगर उसमें एक बात ये नहीं लिखी कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाऊंगा। तो क्या ये बात मैंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी, तो क्या इस चीज से मैं मुकर सकता हूँ, इससे पीछे हट सकता हूँ? नहीं। नहीं हट सकता ना। तो ये जो बात है जो नहीं लिखी गई मगर मानी जाती है, ये इम्प्लाइड हो जाती है, ये इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी कि भले ही हमारे और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाऊंगा, नहीं लिखा, फिर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपका अधिकार गवर्नमेंट आपको देती है, कानून देता है कि आप मैं अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाऊं। तो यही क्या हो जाएगा? ये इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलो अब एक एक करके समझते हैं। अब पॉइंट्स अब पढ़ोगे तो वो चीजें और जहन में आएंगी। पहला पॉइंट आपका हो जाता है बेटा, कंडीशंस एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब ये हो जाता है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, वस्तु स्वामित्वाधिकार संबंध शर्त। कि अगर जिस बंदे से आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है और वो प्रोडक्ट उसका था ही नहीं, वो किसी और का लाके दे दिया है, समझ रहे हो? आपने किसी एक बंदे से कार खरीदी और वो कार उस बंदे की थी ही नहीं, तब भी आपको सेल कर दिया और आप यूज कर रहे हैं। आप बताओ,
आपको अब वो कार बाद में लौटानी पड़ेगी कि नहीं लौटानी पड़ेगी? लौटानी पड़ेगी। और यहाँ पे किस चीज का ब्रेक हुआ है, कौन सी चीज टूट रही है? मालिकाना हक, ओनरशिप, जो जिससे आपने खरीदा था उसका ओनरशिप था ही नहीं। अब ऐसी कंडीशन में आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं और पूरा पैसा अपना ले सकते हैं। ठीक है, यानी कंडीशन ऑफ द टाइटल, जिससे खरीद रहे हैं, अगर उसका टाइटल नहीं सही है, उसकी वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तब ऐसी कंडीशन में आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। ठीक, इसे कहते हैं कंडीशंस एज टू टाइटल। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुई बात नहीं होगी, मगर कानून हमको ये अधिकार देता है कि अगर टाइटल का डिफेक्ट होगा, इफ देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ टाइटल, डिफेक्ट ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का की अगर गलती है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर सकते हैं और पूरा पैसा ले सकते हैं। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के मुद्दे पे हम आ गए, ये कंडीशन। तो आप एक वर्डिंग में लिखना चाहे तो काफी सही वर्ड है कि इफ देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ टाइटल और ओनरशिप, यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। यदि स्वामित्वाधिकार का की उपलब्धता नहीं है, तो आप जो अनुबंध है उसको समाप्त कर सकते हैं। हो गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब दूसरे सर ये वाले पे आते पांचवा हैं। पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट कंडीशन है, एज टू शब्द। अच्छा अच्छा, अभी मैं उसे समझा देता। एक शुभ, जैसे ये इतना नहीं लिखना है, ये कटा हुआ है, ठीक है। अब टू के बाद से ये यहां से फिर यहां से लिखना है, ये सब ज्वाइंट है इसमें, ठीक है ना। चलो अब दूसरे वाले पे यस आते सर। बेटा, समझते हैं। कंडीशन इन अ सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन, कंडीशन इन अ सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन, अगर बंदा, सामने वाला बंदा आपको किसी चीज के बारे में बता के बेच रहा है, सेल जो कर रहा है वो पर्टिकुलरली सारी चीजें बता के सेल कर रहा है, और वो बताई हुई बातें और उसी बेस पे आप खरीद रहे हैं। एक एग्जांपल लीजिएगा कि सामने वाले बंदे ने आपसे कहा कि ये जो गाड़ी है ये 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी, और आपने इसी बात पे उस गाड़ी को खरीदने के लिए हामी भरी, आपने अपनी रजामंदी, अपनी एसेंट उसी पॉइंट पे, तभी जाके आपने खरीदा। अगर वो गाड़ी 35 किलोमीटर से कम का एवरेज देती है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, तुरंत खत्म कर सकते हैं। और टर्मिनेशन क्या होगा, टर्मिनेशन का आधार ये होगा कि जो आपने परचेज किया है वो इट इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन, जो चीज बताया गया है उसके आधार पे है ही नहीं, ठीक है। तो भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, आप नॉर्मली बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही मार्केट में गए हो, कोई चीज खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट लॉ आपको ये अधिकार देता है कि अगर ऐसा उसके बताए हुए के हिसाब से ही आपने खरीदा है और वैसी चीज नहीं है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। तो सर ये कहीं रिटर्न होगा तभी ना हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। ये रिटर्न नहीं होगा तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए कई चीजें होती है प्रूफ करने के लिए। अब या तो आपके पास कोई साक्षी हो, या तो आपने सारी चीजों को पहले से बेहतर तरीके से मेंशन किया हो। सारा खेल प्रूफ करना है, क्या है, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लायर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रूफ अगर करें सर कि कैसे। कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन नहीं हो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन नहीं हो कि इतना माइलेज देगा वो, और वो हाँ हाँ, डिनाई कर दिया कि नहीं मैंने इतना नहीं, मैंने कम ही बोला था, देखो कुछ तो देन रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा। अब जब वो इस शर्त पे खरीद रहा है कि तुम मान रहे हो कि ये 35 किलोमीटर की एवरेज देगी, तो तुम मुझे लिख के दो, या आप उसका कुछ रिकॉर्ड कर लो, वॉइस रिकॉर्ड करोगे, कुछ प्रूफ तो रखना पड़ेगा ना उस चीज का, ठीक है। तभी जाके आप प्रूफ कर पाओगे उस चीज। बातें हैं, बातों को कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो भाई प्रूफ तो देना पड़ेगा उनको, ठीक।
धीरे धीरे काफी लोग जग गए हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं एक चीज और पूछने वाला था। अब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें ये बताओ कि क्या दोनों का मतलब एक ही है या अलग अलग। अभी मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया कि ए बंदे ने बी बंदे को कार बेची है और कार 35 किलोमीटर का पर लीटर के हिसाब से ये माइलेज देगी, और इसी बेस पे एक सामने वाले बंदे ने उसे परचेज कर लिया। ठीक है तो वो जो 35 किलोमीटर का जो मैटर है वो कंडीशन कहलाएगा कि वारंटी कहलाएगा? कंडीशन। कंडीशन कहलाएगा। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरी बात बोल रहा हूँ इसी चीज को अलग तरीके से, कि ए बंदा किसी और को कार बेच रहा है, जो बंदा परचेज कर रहा है वो कह रहा है कि भाई ये गाड़ी अच्छी है ना, अच्छे से चलती है क्या, बेहतर है कि नहीं। तो सामने वाले का कहा हाँ ये गाड़ी बेहतर है और ये आपको 1 लीटर में 35 किलोमीटर का माइलेज भी दे देगी, और आपने उस गाड़ी को खरीद लिया। तो अब ये बताओ, अब ये कंडीशन है कि वारंटी है? सर वारंटी। यस सर। क्योंकि वहां पे क्या किया गया है, केवल उसकी एक खूबी के तौर पे बताया गया, और खरीदने वाला केवल उसी 35 किलोमीटर के बेस पे ही नहीं खरीद रहा, वो बस उसने पूछा, उसने बताया कि ये भी आपको फायदा हो सकता है, मिल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, वारंटी में आ जाएगा, और कुछ नुकसान होगा तो फिर उसकी भरपाई के लिए वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। तो बातों में अंतर हो जा रहा सर बिकॉज वो एडिशनल फीचर है, वो मेन हाँ, फीचर नहीं है, वो एडिशनल बिल्कुल। और खरीदने वाला क्या उसी शर्त पे खरीद रहा है या केवल बातों को सुना और फिर गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो? आओ भाई नेक्स्ट आते हैं कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। अगर जो भी चीज आप खरीद रहे हो, अगर उसकी फिटनेस एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसकी क्वालिटी एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिसकी अब देखो तुम खुद सोचो, तुमको 90 नंबर का तुमको 40 साइज का शर्ट होता है, आपने बताया उसको, और उसने आपको 35 का शर्ट दे दिया, तो फिटनेस नहीं मैच कर रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। आपने प्योर कॉटन मांगा, उसने मिक्स कपड़ा आपको दिया, क्वालिटी मैच नहीं की, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। ठीक है तो थर्ड वाला आपका हो जाएगा कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। हो गया बेटा? थर्ड तक हो गया बेटा? यस। यस सर। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते बेटा, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, यानी वस्तु की व्यापार योग्यता की शर्त। व्यापार योग्यता की शर्त मर्केंटेबिलिटी। कोई चीज अगर मार्केट में है, वो किस वजह से सेल हो रही है, समझिएगा इस चीज को। कोई चीज मार्केट में है तो उसकी स्पेसिफिक कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से वो मार्केट में सेल हो रही है। अगर वो क्वालिटी ही उसमें नहीं है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? आपने पेन किलर की गोली खरीदी, तो पेन किलर गोली मार्केट में क्यों बिक रहा है कि वो पेन को खत्म करेगा, वो आपके दर्द को खत्म करेगा। ये इनबिल्ट उसकी मार्केट में बिकने की क्वालिटी है, इसे मार्केटेबिलिटी उसकी कही जाएगी। ठीक है ना? अगर उस शर्त को वो चीज पूरा नहीं करती, उस कंडीशन, उस एलिमेंट को वो चीज पूरा नहीं करती है जो उसकी मार्केटेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो मार्केट में बिक रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज अच्छे से दिमाग में रखिए कि व्हाट डज इट मीन। मार्केटेबिलिटी मतलब जिस
चीज की वजह से वो मार्केट में बिक रहा है। The main skill of product. हाँ, द मेन कोर स्किल ऑफ द प्रोडक्ट, मेन स्किल ऑफ द प्रोडक्ट। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं 5वें पॉइंट पे आता हूँ। कंडीशन 2 सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन। देखो 5वें पॉइंट से पहले ना ये 6th वाला पॉइंट हो जाना चाहिए। कंडीशन टू द सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू, क्योंकि इसके बाद ये पॉइंट होना चाहिए। कह रहा कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, मगर आपको कोई सैंपल दिखाया गया है और फिर जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जा रहा है वो उस सैंपल के हिसाब से नहीं है, तो आप एक्सेप्ट करने से क्या कर सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, है ना। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, अंतर आ जा रहा है भाई, बस किनारे हटो। और इसी 2 पॉइंट्स को मैच करके, सेकंड पॉइंट और 6th पॉइंट को मैच करके ही मिक्स करके आपको 5वां पॉइंट बनाया हुआ है। कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर कही हुई बात जिसपे प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है और जो सैंपल दिखाया गया है, दोनों से अगर अलग हो जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, ये सेम उसी चीजों को कंबाइन करके नया पॉइंट बता दिया। ये कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा बेटा। कंप्लीट कर लो, थोड़ा पानी पी के आ जाए। हाँ बेटा, ये सबका हो गया? यस सर। अच्छा ठीक। हो गया। हो गया। किसी का नहीं हुआ तो नहीं बोल दे बेटा। हो गया है सर। हो गया? गया सर। ओके बेटा, ठीक है, चलिए इसे हटा। नहीं सर, हो गया। अच्छा नहीं सर, हो गया। एरम कंफ्यूज नहीं, कर रही है। एरम हो गया बेटा? जी सर, हो गया। ठीक ठीक ठीक। ये तो हो गया भाई हमारी कंडीशन से रिलेटेड, डेफिनेशन हो गया, उसके एलिमेंट हो गया और इम्प्लाइड कंडीशंस होते क्या हैं। अब आ जाते हैं वारंटी पे। अब आपको बताया था बेटा वारंटी क्या होता है, ये एक हेल्पिंग नेचर का होता है, हेल्पिंग एलिमेंट होते हैं जो बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, जिनके ना पूरा होने पे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं खत्म किया जा सकता, मगर आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। अब इसे सेक्शन, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन की सेक्शन और वारंटी का सेक्शन एकदम से याद रखिएगा, क्योंकि हमें पूरे बीआरएफ में सारी चीजें नहीं याद करनी है, मगर कुछ मेन जो है उन्हें तो याद करके रखना है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 12
Subsection 3. Sales of Goods Act 1930. हाँ, Act lays down that the warranty is the stipulation collateral. Stipulation collateral मतलब जो helping conditions जो element होते हैं to the main purpose of the contract. The breach of which, breach मतलब क्या हो जाता है बेटा, किसी चीज को खत्म करना, of which gives rise to the claim of damages. अगर उनको खत्म किया जाता है या उनको तोड़ा जाता है तो आप डैमेज मांग सकते हैं उसका, but not the right of the reject the goods and treat the contract as the repudiated. और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं। अब इसके एलिमेंट क्या बोल रहा है? वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, ये क्या हो जाता है, एक वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, ये तो उसमें भी लिखा हुआ था, अनावश्यक है, नॉट स्टिपुलेशन होना चाहिए। बेटा यहाँ नोट कर लीजिएगा, मिसप्रिंट मारा है कम्बर, इज नॉट स्टिपुलेशन। कहाँ बताएं? सर बता रहा बताइए। वारंटी तो कोलेट्रल होता है ना? कोलेट्रल आप कर लीजिए, कोलेट्रल लिखना है तो कोलेट्रल लिख लीजिए, या तो नॉट स्टिपुलेटेड लिख लीजिए, दोनों में से जो भी लिख लीजिए। या तो नॉट स्टिपुलेटेड लिखिए या तो कोलेट्रल लिखिए, दोनों में से कोई भी एक चीज। ओके सर। सर हिंदी वाले को भी सही करवा दीजिए। नहीं यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे अनावश्यक लिखा हुआ है। नहीं अब आश्वासन एक बंधन होता है। आश्वासन ही है बस नहीं। अच्छा हाँ मुझे हाँ एक बंधन नहीं होता है। हिंदी वाले में भी आश्वासन एक बंधन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये कह दे रहा है, इट इज नॉट एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अ कोलेट्रल इन नेचर। अच्छा कोलेट्रल ऊपर लिख लोगे तो फिर नीचे झंझट हो जाएगा, तो नॉट स्टिपुलेशन ही ऊपर रहने दीजिएगा और नीचे कोलेट्रल लिखिएगा। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ द वारंटी कैन नॉट बी रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वारंटी में कुछ गड़बड़ होता है, यानी इसको तोड़ा जाता है वारंटी को, तो खत्म तो नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। और लास्ट कह रहा है, इफ देयर इज एनी ब्रीच ऑफ द वारंटी द बायर कैन ओनली क्लेम फॉर द डैमेजेस। वारंटी को अगर खत्म किया जाता है या उसको तोड़ा जाता है, ब्रीच, तो आप केवल और केवल कंपनसेशन मांग सकते हैं भाई, डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। हो गया। हो गया, एक मिनट हो गया सर। हो गया। यस अच्छा सर हो गया। एक मिनट बस। अच्छा सबका हो गया, किसी का नहीं हुआ तो नहीं बोलते, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं सर नहीं हुआ अभी। सर अभी नहीं हुआ है। अच्छा
यार हो गया सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तब ऐसा करते हैं दूसरे सेशन में आ जाएं क्या? यस सर, ये खत्म होने वाला है। हाँ बस खत्म होता है, अभी एकदम टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाएंगे तब तक कम वक्त खत्म हो जाएगा। सर इसे आपकी जैसी आज्ञा। हाँ इसे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वाले में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना? ओके सर।